ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायणाय। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल से वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान साहित्यवाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है
सायं 6:04 तक। उसके बाद 10वीं लग जाती। आज है अश्विनी नक्षत्र, सायं 7:03 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाती। आज है मंगलवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, लगातार वर्षा हो रही है 3-4 दिनों से। अभी भी वर्षा चालू है और गंगा जी का स्तर 2-3 फीट जल ऊपर। और तापमान यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 11 जुलाई 11 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में यह जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, और उसमें विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक 5 पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्यों शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग की श्लोक नंबर 4 पर व्याख्यान किया था। तो अर्जुन को भगवान ने खड़े होने को कहा है युद्ध के लिए, लेकिन अर्जुन बैठा है और अपने तर्क वकालत कर रहा है। तो अपने अपराधी अधर्मी स्वजनों को न मारने का वकालत, स्वजन है ना, मेरे प्यारे दादा है, मेरे गुरु है, तो ये वकालत सारे संसार में सभी लोग करते, सभी घर में, ऐसा अर्जुन नहीं।
अपने स्वजन के अधर्म को धर्म साबित करने की कोशिश भी कर, लेकिन वो अधर्म है, वो अधर्म ही होता है, वो धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। तो सारी दुनिया में ये चलता है कि स्वजन है इसीलिए उसके अधर्म है वो भी धर्म हो जाता है, या तो अधर्म है वो माफ करने लायक, दंड देने लायक नहीं। तो ये सब संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहे। और यही अर्जुन जो है कह रहा है। श्री अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मधुसूदन जो अहंकार का नाश करने वाले एकमात्र भगवान, कहता है अर्जुन, हे भगवान, मैं अहम संख्ये कथमिषु भी भीष्मं च द्रोणं प्रतियोत्स्यामि। ये युद्ध के मैदान में उपस्थित कौरव पक्ष की सेना में खड़े हुए, जुड़े हुए, मैं इसके सामने कैसे, किस तरह, किस प्रकार से मेरे गांडीव धनुष से बाण चलाऊं, भीष्म पितामह द्रोण, उससे मैं कैसे लड़ सकता हूं। प्रतियोत्स्या, उसका सामना, उसका मुकाबला संभव नहीं, क्योंकि वे पूजार हो, मेरे पूजनीय है, मेरे दादा है, मेरे गुरु है। हाँ, भले वो दुर्योधन की पक्ष से सेनापति बनकर लड़ने तैयार है, हाँ उनका कोई निजी कारण होगा, लेकिन मेरा तो उनसे कोई मतलब नहीं। उनका निजी कारण जो भी हो, भीष्म पितामह का या द्रोणाचार्य का, लेकिन है तो पूजनीय है ना मेरे लिए। इसीलिए मैं उनको प्रतियोत्सामी, उनके प्रति, उनके विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं। तो अर्जुन, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो चुका है। तो अर्जुन अभी युद्ध न करने का, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात हुई। अर्जुन जो है निवृत्ति का निश्चय कर चुका, युद्ध के मैदान में प्रवृत्ति के लिए आया था, लेकिन अब निवृत्ति में जाना चाहता है। तो अर्जुन के युद्ध न करने के सारे तर्क अभी आगे श्लोक नंबर 5 में और दे रहा है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपेह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरु न हत्वा महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपेह हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ये शैलजा कुलकर्णी का ऑडियो चालू है, डिस्टर्ब हो रहा है। शैलजा कुलकर्णी। महानुभावान गुरुन, अर्जुन यहाँ बहुत बड़ा तर्क दे रहा है। ये महानुभाव है, विश्व में प्रसिद्ध है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी, महानुभाव। आज के जमाने में कलयुग में भी कहते हैं ना सेलिब्रिटी।
मीडिया वालों के लिए इस महानुभाव के समाचार बड़े महत्व, वही उनकी ब्रेड बटर है। तो महानुभावों के समाचार छापकर उनकी दुकान चलती है। तो ये महानुभाव है और गुरुल भी है, बड़े 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 लोग। तो इनको न मारकर मैं इस संसार में निवृत्ति परायण साधु जीवन, भिक्षा भोजन, खाना कल्याणकारी समझता हूं, श्रेय। क्योंकि इन बड़े महानुभाव गुरुजनों के सामने लड़कर, उन्हें मारकर इस संसार में मुझे जो हस्तिनापुर का राज मिलेगा वो केवल भोग और अर्थ प्रदान ही तो भोगूंगा, और वो भी उनके रक्त से रंगे हुए भोग मुझे बेचैन करते रहेंगे। क्योंकि अधर्म पाप से प्राप्त जो भोग होते हैं ना, वो मनुष्य को अंदर से बेचैन करते, व्याकुल करते। इसीलिए ऐसे भोग जो लोग आज भी संसार में, जो लोग अधर्म भ्रष्टाचार से भोग करते, उनको भीतर बेचैनी हो, इसलिए उनको शराब पीनी पड़ती है, अशांति होती है, ड्रग्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो अधर्म से कमाया हुआ भोग है ना। तो ये नियम है, प्रकृति तो अपने नियम के अनुसार चलेगी। धर्म से आपको भीतर प्रसन्नता होगी, अधर्म से जो आप भोग संपत्ति संग्रह करोगे तो भीतर से व्याकुलता होगी, विषाद होगा, शोक होगा, भय होगा, घबराहट होगा। वो तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। अर्जुन कहता, ये महानुभाव आचार्य और दादा को न मारकर यदि मैं साधु बनकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह चलाना पड़े वो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन इस महानुभाव को मार कर तो इस संसार में केवल मुझे मिलेगा क्या? बोले हस्तिनापुर का धन, राज्य, भोग ही तो मिलेंगे ना। राज भोग हम भोगेंगे, लेकिन वो भोगते समय भी मुझे बेचैनी होगी कि मैंने ये हस्तिनापुर का राज्य मेरे दादा और गुरु को मारकर उनके खून से रंगे हुए भोग है ये, तो मैं शांति से वो भोग नहीं कर पाऊं, मुझे अशांति रहेगी, भय रहेगा, घबराहट रहेगी। इसीलिए वो कहता है कि यदि मैं युद्ध लड़ भी लूं और लड़कर जीतने से मेरा प्रयोजन मुझे मिल भी जाए कि हस्तिनापुर का राज्य हमें प्राप्त हो जाए और दुर्योधन आदि कौरव सेना का नाश हो जाए, तो वह नाश हो जाने के बाद हम हस्तिनापुर राज्य को प्राप्त कर ही लेंगे, और उसके द्वारा हमें जो राजधन है, राजधन भी युद्ध से प्राप्त हुआ धन जो है ना, वो कल्याण का, धर्म का साधन, और युद्ध से जो राजभोग मिलेंगे जीतने का, तो एक होता है राजधन और एक होता है राजभोग। ये दोनों युद्ध के विजेता को प्राप्त हो। इसीलिए राजधन और राजभोग के लिए युद्ध होते रहे हैं। ये मुगलों ने धन और भोग के लिए सारा राज किया, युद्ध किया है। अंग्रेज ने भी वो किया, ये लोग धर्म युद्ध नहीं किया है। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, जो भी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, वो लोग इसी राजधन और राजभोग के लिए युद्ध हुए। ये युद्ध जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें ज्यादातर मानव समाज में जो युद्ध, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध है,
लेकिन उसके बाद ये अंग्रेज मोगल ये वृत्ति फलक जिसमें राज्य धन संपत्ति स्त्री भोग के लिए युद्ध होते, वो एक होता है जो धर्म के लिए अन्याय के सामने लड़ने के लिए जो युद्ध होता है, या तो एक प्राकृतिक आपदा के सामने लड़ने के लिए युद्ध। तो ये युद्ध जो है वह मनुष्य को, धर्म युद्ध है वो सबका कल्याण। ये जो राज धन और राजभोग के लिए साम्राज्यवादी युद्ध हुए हैं ना, इस्लाम जो है साम्राज्यवादी युद्ध कर, राज धन और राजभोग वो लड़ते ही आए, आपस में भी लड़ते हैं। सबका हित भला कल्याण के लिए धर्म युद्ध होता है, लेकिन इनका जो धर्म युद्ध है वो इस्लाम के हित कल्याण भले के लिए। ईसाई वालों का युद्ध है ईसाई के हित भले के लिए, तो ये अधर्म है। हालांकि ये लोग कहते हैं विश्व का प्रकृति समाज देवी सबका हित कल्याण हो, वो धर्म युद्ध। तो यहाँ अर्जुन कहता है हमें जो मिलेगा राज धन और राजभोग, ये महानुभाव स्वजन के रक्तों से रंगा हुआ, मुझे कभी प्रसन्नता नहीं होगी, मेरा मन आजीवन व्याकुल रहे, पूर्ण आयु तक मैं व्यथित रहूंगा। भोग तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर मरने के बाद मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, नरक में जाना, क्योंकि मैंने अपने स्वजनों को मारा है, दादा और गुरु, इसलिए मेरा मरने के बाद परलोक बिगड़ जाए। भाई इनको मारकर मुझे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न धर्म विषय है। धर्म वही है जो शुरू होता है जब यहाँ के बाद, मरने के बाद भी उसका पुनर्जन्म होता है, कर्म होता है। तो धर्म केवल इस जन्म के लिए सीमित नहीं है, मृत्यु के बाद भी उसका हिसाब चुकाना पड़ता है धर्म अधर्म का। इसीलिए कोई भी वस्तु यहाँ सुख देंगी इतने मात्र से यहाँ के बाद परलोक को भूल जाना, यानी परलोक के बारे में न सोचना, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ये लोग नहीं मानते पुनर्जन्म में, ईसाई वाले इस्लाम वाले परलोक को नहीं मानते, वो तो बस यही है। तो वह धर्म नहीं है, वो अधर्म है। वास्तव में धर्म वो है जो इहलोक और परलोक दोनों का साधन बना। तो यहाँ भी मुझे सुख मिलने वाला नहीं है अभी, जब तक मैं हस्तिनापुर के राज, और मरने के बाद मेरी दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये हस्तिनापुर राज्य अनुचित ढंग से प्राप्त किया है। कोई भी धार्मिक मनुष्य कोई भी अनुचित ढंग से प्राप्त विषय का भोग करेगा तो उसके मन में दुख शोक ग्लानि बनी ही रहेगी। तो मैंने इसे धर्म से उचित ढंग से प्राप्त नहीं किया है। और ये सारे भोग है क्या? अनित्य है ना, नश्वर है। इसलिए नित्य अनित्य को मैं समझ रहा हूं। ये लोग महानुभाव है, भीष्म और द्रोण। ठीक है कि वे लोग अपने निजी कारण से अधर्मी दुर्योधन आदि कौरव सेना में खड़े हैं, उनके सेनापति बने, उन्हें साथ दे रहे, लेकिन है तो महानुभाव धर्मात्मा। संसार में देखा गया है कि किसी कारणवश यदि कोई महानुभाव कोई गलत कार्य अधर्म कार्य कर भी लेता है
तो उसकी महानता कम नहीं हो जाती, तो महत्ता बनी रहे। तो ऐसे महानुभाव पूज्य मनुष्य कभी कोई गलत अधर्म काम कर रहे थे उसको विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके हजारों लाखों पुण्य कर्म है, उसमें एकादा कुछ अधर्म कर्म हो गया, और दाग तो रहेगा लेकिन वो उससे महत्ता कम नहीं होगी, क्योंकि महानुभाव। जैसे आप कोई भी दृष्टांत लो कि भगवान जो है वो तो पूर्ण है, लेकिन कोई ऋषि मुनि संत महापुरुष यदि कुछ गलत कार्य अधर्म कर भी लेता है तो उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। जैसे विश्वामित्र है, ऋषि है, तो उसकी महत्ता कम नहीं। दुर्वासा ऋषि क्रोध करते हैं फिर भी वो ऋषि है। दुर्वासा है, कोपायमान हो जाते लेकिन तपस्वी है ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि की कोपायमान होने से, क्रोध होने से उनकी महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि महानुभाव है, पूज्य है। तो ऐसे ऐसे महानुभाव को लोग हैं जिन्हें मारकर मुझे जो मिलने वाला है हस्तिनापुर का राजधन और राजभोग, और मिलेगा क्या। तो यदि मैं निवृत्ति प्रधान साधु बन जाऊं, निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, तो भगवान उसे पूछेंगे कि अरे तू निवृत्ति मार्ग साधु बन जाएगा, तेरे जीवन का गुजारा कैसे चले। भाई सुबह तुझे नाश्ता चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, रात को कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, तो तेरे जीवन का गुजारा कैसे चले। आजकल कलयुग में सब लोग यही कहते हैं, भाई जीवन गुजारा करना है, संसार है, रोटी। तो भाई बाल बच्चों के लिए ये डायलॉग चलता बहुत, अपने बाल यानी अपना गुजारा और अपने बच्चों के गुजारे के लिए हमें सब कुछ अधर्म करना पड़ता, उल्टा सीधा जो भी करना है गलत काम। तो इस बाल बच्चों के लिए यदि हम गलत काम अधर्म नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का गुजारा कैसे चलेगा। अदालत में झूठ नहीं बोलेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा। सरकारी अफसरों को घूस नहीं देंगे तो गुजारा कैसे चलेगा। झूठ बोलना ही पड़ता, घूस देकर अपना काम कराना ही पड़ता। हम चाहते नहीं है, लेकिन हम संसारी है, गृहस्थ है, और हमारे बाल बच्चे हैं। रोज बाल भी बढ़ते हैं, बच्चे भी बढ़ते हैं, बाल और बच्चे दोनों बढ़ते, उनका पालन पोषण करना आवश्यक। और हमें भौतिक अध्यात्म दैव अनेक विषयों की कामना है, और कामना वाला मनुष्य बिना अर्थ के कैसे रह सकता, क्योंकि बिना अर्थ के कामना पूर्ण हो नहीं सकती। कामना पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। तो अर्जुन इसका जवाब देता है कि देखो भगवान, मैं जीवन निर्वाह करना चाहता, ये युद्ध न करके मुझे जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करना पड़े तो मेरे लिए वो कल्याणकारी, श्रेय का कल्याणकारी। किंतु इस महानुभाव को मारकर अधर्म का आचरण कर मिले हुए राजभोगों को भोगते समय हमेशा ये ग्लानि रहेगी, भय रहेगा कि मुझे ये गलत काम करके मिला है, अधर्म करके मिला है। ये हमेशा बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में वृत्ति रहेगी, खटकता रहेगी। यानी भोग तो होंगे लेकिन सुख नहीं होगा, दुख और ग्लानि ही बने रहे।
और ये होता है, संसार का नियम है। चाहे दुनिया के कितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, नेता है, उद्योगपति है, जो भी कुछ भ्रष्टाचार, चोर डाकू चक्का लुक्के गुंडे माफिया, वो अधर्म से बड़ा संपत्ति भोग इकट्ठा करते हैं, करते भी है, लेकिन उनको मन में दुख और ग्लानि बनी रहे। इसीलिए असुर लोग ज्यादातर शराब पीते हैं, तो मन का दुख और ग्लानि शराब पीने से शांत हो जाती है रात भर, फिर सुबह उनका वही ग्लानि तो चलती रहे। अरे भाई, जीवन गुजारा चलाने के लिए भिक्षा मांगना ही बेहतर। भाई रोटी चाहिए और क्या चाहिए। तो इस संसार में निवृत्ति परायण जीवन जीकर मैं अपना गुजारा कर लूं। देखो, प्रवृत्ति करने आया मनुष्य निवृत्ति परायण की बात कर रहा है, यानी खिचड़ी हो गई ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति के समय निवृत्ति, निवृत्ति के समय प्रवृत्ति। तो यहाँ वो उसे अपना कल्याण समझता है कि इस संसार में ये अर्थ और काम, राजधन और राजभोग सभी है, लेकिन वह मेरे स्वजनों के रक्त से रंगे हुए भोग मैं भोगना नहीं चाहता। इससे बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा चला लूं, वो मेरे लिए कल्याणकारी। तो देखो, ये बात संसार में सर्वत्र विदित है। अर्जुन धर्मात्मा, इसीलिए वो विवेक करता है कि मैं ऐसा भोग नहीं। बाकी जो अधर्मी है आजकल दुनिया में 90% तो असुरी है, अधर्म करते, पाप करते, भोग करते, फिर उनको शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक अनेक प्रकार की अशांति, दुख, कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि अधर्म किया है। फिर वो कहते अशांति है, दुख है, कष्ट है, संसार में क्या है? उसका यही निकला है कि अधर्म है, पाप। कर्म में ठिकाना, कर्म करना है अधर्म का, पाप का, और चाहते हैं धर्म का फल सुख। अरे भाई, अधर्म का फल दुख है और धर्म का फल सुख है, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने बनाया हुआ है। आप चाहे कितना भी अधर्म कर लो, आप सुखी नहीं हो सकते, और आप धर्म करो, आप दुखी नहीं हो सकते। लेकिन नहीं मानना है, हम तो अधर्म करेंगे और सुखी हो जाएंगे, ये मानसिकता, इसे इसे मिलावट कहते हैं, मिलावटी कर। धर्म करेंगे और दुखी हो जाएंगे, ये भी आजकल सोच है समाज में। हम धर्म करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अधर्म करेंगे तो सुखी हो, इसलिए हम करते हैं। ये मिलावटी पना जिसको आज के समाज में ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं, 99%। इसी को कहते मिलावटी पना, भ्रम, भ्रांति, अविवेक। और उसी का परिणाम फिर आता है शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याएं बढ़ती ही जाती। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, प्राकृतिक समस्या, वैश्विक समस्या, इसका कोई समाधान नहीं जब तक धर्म ना करे। नेता लोग बोलते रहते कि ये राष्ट्रीय समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक। जब अधर्म है तो रहेंगे, और वही उत्पन्न करती रहती, अधर्म से ही समस्याएं उत्पन्न होती रहती, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो या समष्टि स्तर पे अधर्म। सरकार, भारत सरकार समष्टि स्तर पर अधर्म करे तो समष्टि अधर्म का फल समष्टि को भोगना पड़े। व्यष्टि स्तर पर, पारिवारिक स्तर पे समस्या, तो पारिवारिक स्तर पे अधर्म हो, तो व्यष्टि समष्टि स्तर पे अधर्म होगा, तो उस अधर्म का फल दुख, कष्ट, समस्या है। चाहे व्यष्टि समष्टि के स्तर पर धर्म है तो सुख और समृद्धि है। तो यहाँ यह लोक और परलोक, तो यह पद, जो यह शब्द है ना, गुरु न इहैव भैक्षम भोक्तुम अपि इह, अर्जुन ने अपने भाव को व्यक्त किया।
कि मैं बेहतर है निवृत्ति परायण जीवन जीऊंगा, साधु बन जाऊंगा, भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा चलाऊंगा, लेकिन यह मुझे संतोष रहेगा कि मैंने संसार में धर्म से जीवन जिया है। ये राजभोग हस्तिनापुर के, उसके लिए मैंने कोई अधर्म कार्य नहीं किया। भाई जीवन जितना है उतना निकाल लेंगे। जीवन सबकी अपनी प्रारब्ध के अनुसार आयु होती है। वैसे प्राकृतिक आयु 100 साल की है, लेकिन कोई 100 साल प्रारब्ध में है वही जीता है। 99% तो पहले ही चले जाते। तो प्रारब्ध के अनुसार आयु निर्धारित है, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अधर्मी तो नहीं कहलाऊंगा, मैं धर्मात्मा रहूंगा। तो यह अधर्म कर भी लिया तो अधर्म से प्राप्त किए हुए राजधन और राजभोग ये सब यहीं रह जाए। ये कोई मेरे साथ, मैं मरने के बाद तो अपने पाप पुण्य कर्मों को साथ गठरी बांध के ले जाए, सभी का ऐसा ही। तो अभी पाप किए तो पाप कर्म की गठरी, ओके मैंने अपने लिए नहीं की, अपने समाज के लिए तो किए, तो आपने है ना, आपके खाते में जमा है। परिवार के लिए किए, समाज के किए, राष्ट्र के लिए। तो पाप की गठरी बांध कर जाएंगे, परलोक मेरा बिगड़ जाएगा। अगले आने वाले जीवन में, मृत्यु के बाद का जीवन भी तो धर्म तो वही है ना। तो मृत्यु के बाद के जीवन को भी स्वीकार करे, उसे भी सार्थक करे। परलोक, जहाँ यह लोक परलोक नहीं है, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। मरने के बाद भी सोचना चाहे कि मेरी क्या गति होगी, वो धर्म कर सकते। तो पाप की गठरी बांध कर जाएंगे तो फिर परिणाम तो नरक के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे देश में भी मुगलों ने राज किया। मुगलों का वो जो औरंगजेब था ना, वो बड़ा हत्यारा था, खूनी था। वो अपने स्वजनों की हत्या की, अपने भाई की, अपने पिता की, अपने स्वजनों की। तो औरंगजेब अपने रोजनामे में रोज लिखता था, रोज उसकी आदत थी कि रोज अपना लिखाता था रोजनामा कि आज क्या क्या किया, कैसे किया। वो हैदराबाद में रहता था, वही वो अंतिम समय उसका चल रहा था। वैद्य ने, डॉक्टर ने कह दिया कि बस कुछ दिन के मेहमान, आपको हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई औषधि दया नहीं है कि आपको जवान करे। आपका शरीर अब कुछ दिन का मेहमान है। उसको डेट भी दे दी कि बस 4-5 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में आपका शरीर चला जाए, मृत्यु निश्चित। अब उसे अंतिम दिन का पता चल गया कि अब मेरे ये अंतिम दिन चल रहे, आखिरी 1-2 हफ्ते है। तो लिखता है अंतिम दिनों में रोजनामे में कि मेरे जीवन के अनंत पापों के बोझ से मैं झुक गया। मेरे पाप, मेरे अधर्म के बोझ से मेरी आत्मा कुंठित हो गई, यानी उसकी आत्मा बेचैन हो। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन भर कितने लोगों के रक्त से रंजित भोग भोगे। रुधिर प्रदिग्धान, यहाँ जो शब्द है ना, रुधिर प्रदिग्धान, अर्जुन भी वही कह रहा है कि मैं भी रक्त के रंजित भोग भोगूंगा। तो औरंगजेब को हुआ कि मैंने अब ये इतने पाप धर्म किए, उसकी ग्लानि से अब यहाँ से मैं जा रहा हूं। मरकर तो सभी को जाना है, कोई यहाँ कुछ रहे, लेकिन अपने कर्म तो साथ में ले जा रहा हूं ना।
तो इतने पाप, इतने अधर्म की गठरी मेरे साथ जाएंगी, वो मेरी दुर्गति का, मेरे परलोक में दुर्गति का कारण बनेंगी। हाँ, ये राज्य पात, राज धन, राज सुख, राज भोग सब यहीं रह जाए। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मेरा भी हाल ऐसा ही होगा। मैं राजभोग तो भोग लूंगा हस्तिनापुर के, लेकिन मेरी परलोक मृत्यु के बाद दुर्गति हो। इसीलिए ये युद्ध करना उचित नहीं है। इसमें खासकर मेरे जो दादा है, गुरु है, उनको मारना महानुभाव है ना। इसीलिए मैं जैसे तैसे जीवन का गुजारा कर लूंगा, परलोक को भी सुधार लूंगा, लेकिन ये पाप की गठरी बांध कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए यहाँ यह शब्द 2 बार आया। अर्जुन कहता है कि यही मैं निवृत्ति परायण जीना चाहता। कारण ये कि मेरे स्वजन महानुभाव है ना। तो महानुभाव किसको कहते हैं? जो धर्मात्मा है, जो यशस्वी है, जो प्रसिद्ध है और जो हमें ज्ञान देते हैं। खासकर महानुभाव शब्द जो परमार्थ ज्ञान देने वाला है, उसे महानुभाव। तो ये जो मनुष्य यहाँ अर्थ और काम, जो मनुष्य पैसा कमाता है ना, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें जो पैसा आता है वो गरीबों के खून पसीने से चूसा हुआ, वो भी उनको चाहिए। इसलिए ज्यादातर उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने बात सुनी कि ज्यादातर लोग, काम करने वाले भी, उसके मालिक भी शराब पीते रहे, सब नशे में रहे। बहुत कम है, 2-5% लोग ही है जो सात्विक होते। तो उनका वो जीवन है अधर्म और पाप। और ये काम जो है, इसमें मुख्य मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वाला स्त्री पुरुष मैथुन जन्य संबंध, वो मुख्य है। काम उसी को कहते, उसी के आसपास मनुष्य का जीवन चलता है। तो काम और भोग, अर्थ, ये दोनों जो है भोगने से मनुष्य की दुर्गति ही होती। धर्म के अनुसार ठीक है, लेकिन अधर्म से भोग, और आजकल तो यही चल रहा है, अधर्म से पैसा कमाओ, अधर्म से भोग करो, अनैतिक संबंध बनाओ स्त्री पुरुष के, चलता रहता है संसार मॉडर्न एडवांस। फिर हॉस्पिटल और मानसिक रोगी और अनेक प्रकार की शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, प्राकृतिक समस्या, आपदाएं आती है क्योंकि अधर्म। अरे इस धन जो है, धन कभी किसी का दास नहीं होता। जो धनवान कहते हैं ना, वो धन के गुलाम। धन कभी किसी का दास नहीं। धन तो अपने आप में ही ईश्वर की शक्ति है, माया है। और धन ईश्वर का दास है, भगवान का ही दास है। लक्ष्मी किसी की दासी नहीं। ये लोग कहते लक्ष्मी हमारी दासी, लेकिन हो नहीं सकती। लक्ष्मी केवल नारायण की दासी है। कोई जीव उसे दासी बना भी नहीं, उसका गुलाम। हाँ, यदि धर्म करेगा तो वो उसकी सहायिका हो सकती है, लेकिन दासी नहीं। धर्म करे तो भी दासी नहीं हो सकती, तो सहायिका होती है परमार्थ के लिए। तो इस प्रकार ये आज हमने श्लोक पर विचार किया। अब आगे जो है, क्षत्रियों के लिए स्वधर्म होने से धर्म युद्ध करना उचित है, लेकिन अर्जुन कहता है कि यही संदिग्ध परिस्थिति में हूं।
कि युद्ध प्रवृत्ति करूं या निवृत्ति भिक्षा मांगकर साधु जीवन में चला जाओ। ये अब आगे कह रहा है, युद्ध करूं कि ना करूं, प्रवृत्ति करूं कि निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति में वो मिलावट हो गई है, उसकी विवेक नहीं कर पा रहा। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे। यहाँ भी अर्जुन 3 तर्क देता है। इस श्लोक पर कल व्याख्यान करेंगे। नैतद्विद्म कतरन्नो गरेयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब यहाँ 3 तर्क देता है। कहता है चौथा तर्क, मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, प्रवृत्ति करना कि निवृत्ति परायण होना, ये दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। प्रवृत्ति परायण जीवन जीना कि निवृत्ति परायण जीवन। 5वां तर्क कह रहा है कि ये भी हम नहीं जानते कि युद्ध के मैदान में हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। युद्ध का मैदान है, किसकी जीत होगी वो तो परिणाम बताएगा। और 6ठा तर्क दे रहा है कि इन महानुभाव स्वजनों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, जीने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे स्वजन है ना, जो हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभावान गुरु, 2 शब्द। महानुभाव गुरु है, बड़े। गुरु का मतलब बड़ा हो, दादा है, आचार्य द्रोणाचार्य है। इन धर्मात्मा इस महानुभाव यशस्वी को मारकर मुझे कल्याण दिख नहीं रहा। न मारकर ही मैं भिक्षा मांगकर निवृत्ति परायण जीवन जीकर जीवन निर्वाह चलाना पड़े तो वो मेरे लिए कल्याणकारी, श्रेय का कल्याणकारी। लेकिन इन दादा और गुरु को मारकर इस संसार में मुझे मिलने वाला क्या है? हस्तिनापुर का राजधन और राजभोग ही मिलेगा। और राजभोग हम भोगेंगे, लेकिन अपने स्वजनों के रक्त से रंगे हुए, जो मुझे हमेशा बेचैन करते रहेंगे, ग्लानि देते रहेंगे। मैं उस सुख भोगते समय दुखी ही रहूंगा। सुख भोग का आनंद मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमेशा रंजित है ना। तो वो शोक ग्लानि बनी रहेगी कि मैंने अपने गुरु और दादा को मारकर ये राज्य भोग प्राप्त किया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो एम। स्वामी जी यहाँ पे कृष्ण भगवान तो पूर्ण है, अभी आपने बताया वो, और अर्जुन धर्मात्मा है, तो उसके मन में भी ये तर्क आता है। वैसे आपने कहा हमारे मन में भी ये धर्म अधर्म का चलता रहता है, तो तभी एक मन में ये भी तर्क आता है कि जब भी स्वजनों के साथ अपन लोग मोह के कारण वो कुछ गलत करते हैं तो हम उनको कुछ दंड नहीं देते, तो उसके पीछे ये भी हमारे दिमाग में तर्क आता है कि हम तो पूर्ण धर्मात्मा है नहीं, हमारे से भी तो बहुत सारी गलतियां होती है, तो हम दूसरे की गलती के लिए उनको कैसे सजा दे? तो ये क्या सही है? ये जो तर्क है ना कि आप में भी अनेक, आप भी अधर्मी है तो आप अधर्मी हो, तो आप अधर्मियों को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। ये जो तर्क है ना, इसमें मुख्य ये है कि हाँ ये बात है, आप धर्मात्मा है, अर्जुन जैसे निष्ठावान है, तो वो आप अधर्म में पड़े हुए हैं और फिर अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप यहाँ फिर भी आप धर्म के पक्ष में खड़े रहकर किसका पक्ष लेना है ये आप स्वतंत्र, कि आप अधर्म के पक्ष में खड़े रहते हो, धर्म के पक्ष में खड़े रहते हो, कि परमार्थ के पक्ष में खड़े रहते हो। प्रत्येक क्षण आपको स्वतंत्रता है। हाँ भले आप अधर्मी हो, आप धर्मात्मा हो, आप परमार्थ भी कर रहे हो, आप धर्म भी कर रहे हो, आप अधर्म भी कर रहे हो, लेकिन आप उस समय किसका पक्ष ले रहे हो उस अनुसार परिस्थिति में देखना हो कि उस परिस्थिति में मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं, तो उस समय वो आपका कर्तव्य हो जाता है। तो यदि आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो फिर आप उस अधर्म को स्वीकार कर लेंगे। उस समय यदि आप धर्म के पक्ष में, तो उसका आप विरोध करेंगे, लड़ेंगे। उस समय यदि आप परमार्थ के पक्ष में खड़े हैं तो फिर ईश्वर पे छोड़ेंगे, भाई ईश्वर जाने मैं क्या करूं। तो ये सब अलग अलग परिस्थिति तो वही रहेगी, लेकिन वहां आप किसका पक्ष ले रहे उस परिस्थिति में, इस पक्ष में खड़े हो, ये महत्व का वो है। वर्तमान परिस्थिति में हम किस पक्ष में खड़े, क्योंकि प्रत्येक क्षण आपका पक्ष बदलता रहता है। कभी आप अधर्म के पक्ष में खड़े रहते हो, कभी आप धर्म के पक्ष में खड़े रहते हो, कभी आप परमार्थ के पक्ष में। पर आपका पक्ष क्या है उस अनुसार आपको निर्णय करना हो। हाँ मतलब अभी आपने जो बताया वो अभी समझ में आ रहा है, तो हम लोग धर्म अधर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, मगर उनको दंडित करने के लिए अभी भी हम लोग अंदर से वो नहीं होते सक्षम। हम लोग ऐसे बोलते कि आपको करना है करो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। हाँ तो वो आपने अधर्म का साथ नहीं दिया ना, वो भी तो धर्म है ना, कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप अपना अधर्म कर रहे हो, उसमें आप अपना अधर्म का फल भोगोगे, हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते। उसके परिणाम आएंगे तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। तो आपने धर्म का पक्ष लिया ना, अधर्म का पक्ष नहीं लिया।
तो वो भी आप है। एक तो होता है भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी, तीनों स्तर पर आप पक्ष लेते हो। ये धर्म अधर्म की बात ऐसे कि एक तो आप स्वयं धर्म अधर्म कर रहे हो, एक आप दूसरे के पास करा रहे हो धर्म अधर्म, और तीसरा है आप वो धर्म अधर्म को समर्थन कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। तो दोनों में धर्म अधर्म में ये चलता है। मैं धर्म का समर्थन करता हूं तो मैं धर्म कर रहा हूं, मैं अधर्म का समर्थन करता हूं तो मैं अधर्म कर रहा हूं। वो हर समय आपको निर्धारित करना। हाँ स्वामी जी, उसके लिए धर्म को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। धर्म को भी जानना है, अधर्म को भी जानना है, कि विवेक तब कर पाओगे ना, दोनों पक्ष को जान। अर्जुन अभी निरीक्षण कर रहा है, दोनों पक्ष को देखना आवश्यक है। केवल धर्म को अच्छी तरह जानने से बात नहीं बनेगा, धर्म को भी अच्छी तरह जानना होगा। हाँ। नहीं तो आप पचड़े में पड़ जाएंगे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नैना। हाँ, आपने बताया धर्म का पक्ष लेते हैं तो धार्मिक हो, और अधर्म पक्ष लेते हो तो अधार्मिक बन जाते हो। पर जब आज खुद ही करते, खुद ही आचरण में करते, तो उसको कैसे सुधारना चाहिए? अरे भाई, आत्मा आप 3 स्तर मैंने बताए ना, धर्म के 3 स्तर आप समझो। कि एक तो आप स्वयं धर्म अधर्म कर रहे हो, तो उसका आप जिम्मेदार हो। दूसरा है आप दूसरों को धर्म करा रहे हो, दूसरों के पास अधर्म करा रहे हो, तो उसके भी आप जिम्मेदार हो। और तीसरा है आप धर्म अधर्म जो है उसको समर्थन कर रहे हो, सहयोग कर नहीं रहे हो, समर्थन कर रहे हो, तो वो भी आप जिम्मेदार हो। तो आप धर्म का समर्थन करो तो आप धर्मात्मा हो। अधर्म का समर्थन करो, आप नहीं कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो, लेकिन आप अधर्म का समर्थन कर रहे हो तो आप अधर्मी हो। तो ये बात यहाँ ये दुर्योधन जो यहाँ भीष्म और द्रोण जो है वो धर्मात्मा है, महानुभाव है, लेकिन वो अधर्मियों का सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो अधर्मी है, उसको मारना जरूरी है। पर जब हमें समझ में आ जाता है कि हम अधर्म काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसको कैसे सुधारे अपने जीवन? अब धर्म के अपना धर्म करे, स्वधर्म करे। आप जब अधर्म कर रहे आपको पता चला, तो फिर उससे अपने को धर्म की ओर ले आए, धर्म का पक्ष खड़े करे, धर्म के पक्ष में आ जाए। आप हर क्षण स्वतंत्र है, हर क्षण आप अधर्म के पक्ष में खड़े रह सकते हैं, धर्म के पक्ष में खड़े रह सकते हैं, परमार्थ के पक्ष में खड़े रह सकते, प्रत्येक क्षण। जैसे अभी आप नाश्ता करोगी तो वहां भी आप नाश्ते में हाँ हो क्या पकौड़े चाय, बरसात के मौसम में बड़ा मजा आया, ये है उसके पहले वाले, ये अधर्म पक्ष में खड़े हो गया, नाश्ता किया। फिर दूसरी बात है कि आप धर्म के पक्ष में धर्म के अनुसार विधि विधान से भगवान को भोग लगाकर फिर वो अपना सात्विक जो
कहा है धर्म में कि चाय पकौड़ी वर्जित है, तो धर्म क्या? फल है, जूस है, फ्रूट है, सात्विक पोहे है, चिवड़ा है, उपमा है, वो भगवान का धर्म भाव से ग्रहण कर। वो आप धर्म पक्ष में नाश्ता कर रहे हैं। आप किसी पक्ष में खड़े रह सकते हो प्रत्येक क्षण। और यदि आप फिर वही नाश्ता भगवान को भोग लगाकर दूध, फल, ड्राई फ्रूट और भगवान को चढ़ाकर सबको प्रसाद देकर बाद में लेते हो, तो आप परमार्थ नाश्ता कर रहे हैं। आपको चॉइस है, प्रतिदिन प्रतिक्षण रोज नाश्ता करते हो। यानी अधर्म की भी चॉइस है मनुष्य को, केवल पशु को नहीं। मनुष्य को अधर्म की भी चॉइस है, धर्म की भी चॉइस है और परमार्थ की भी चॉइस है। इसलिए तो मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा है ना। आप चाहे जैसे भी हो, हर समय आपको ये चॉइस है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण। लेकिन आप अपने प्रकृति वासना के अनुसार आप पसंद करोगे। आप अधर्मी हो तो आप अधर्म की चॉइस करोगे, आप धर्मात्मा हो तो आप धर्मात्मा की चॉइस करोगे, आप परमार्थी हो तो परमार्थ की चॉइस करोगे। जैसे आप बुफे डिनर में चले गए किसी के ब्याह में, तो वहां 10 स्टॉल लगे हुए, बड़ा वेडिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, लंच है, डिनर है। वहां भी आप धर्म कर सकते हो, परमार्थ कर सकते हो और अधर्म भी कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम ठीक है, नमः। आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी सबको साधकों को आज आज का का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। इस साधकों को ओम नमो नारायण।